हेलो दोस्तों, आज हम संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न लिख रहे हैं जो या तो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या रिपीटिशन होने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है। तो आप ये सारे क्वेश्चन को याद कर लें या फिर नोट्स बना लें। एग्ज़ाम में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन संविधान से आते हैं। ठीक है, आज जो हम कर रहे हैं वो संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न पार्ट 2 है। पार्ट 1 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, पहले पार्ट 1 देख लें। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, भारत के संविधान के अंतर्गत नागरिकों को कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? तो कितने प्रकार के अधिकार दिए गए हैं? तो ये दिए गए हैं 6 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में किसका प्रावधान है? पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा है बाल श्रम का निषेध, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी का निषेध। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पर चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 50 के तहत क्या प्रावधान है? अनुच्छेद 50 के तहत ऑप्शन क्या है? स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव। ऑप्शन बी है न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। ऑप्शन सी है समानता का अधिकार। ऑप्शन डी है बुनियादी अधिकार। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 53 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में उल्लेख किया गया है? तो पहला क्या है? ऑप्शन प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। तीसरा है न्यायपालिका और राज्यसभा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल, ऑप्शन ए। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में वर्णित है? यानी कि संविधान में संशोधन किया जा सकता है, ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368, ऑप्शन बी 370, 352 और 123। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 368। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 के अनुसार संविधान में संशोधन के लिए किसे मंजूरी प्राप्त है? तो ये किसे है? ये है सांसद को। ठीक है, संविधान में संशोधन संसद द्वारा किया जा सकता है। आगे देखते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत किस आपातकाल की स्थिति का वर्णन किया गया है? तो पहला राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा संवैधानिक आपातकाल, तीसरा राष्ट्रपति शासन और चौथा है राज्य आपातकाल। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी राष्ट्रपति शासन। ठीक है, आपातकाल 3 प्रकार का होता है, 356 में राष्ट्रपति शासन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं। भारतीय संविधान में उपयुक्त नागरिक कर्तव्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? यानी कि नागरिक का कर्तव्य क्या क्या होता है, अनुच्छेद के किस अनुच्छेद में है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 51 ए। ठीक है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यहाँ डिटेल में और जो क्वेश्चन रिपीट किया जाता है उसे हम लेकर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 के अनुसार वित्त विधेयक के बारे में किसकी सहमति से पारित किया जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी लोकसभा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारतीय संविधान में मूल अधिकार किसके द्वारा संरक्षित है? तो ऑप्शन हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का उल्लंघन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 15 और उपयुक्त में से सभी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। ठीक है,
आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों का प्रावधान किस वर्ष लागू किया गया था? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए 1976। ठीक है, आगे देखते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांत का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? धर्मनिरपेक्षता का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो 51A में। ठीक है, भारतीय संविधान में राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु कितनी होना चाहिए? तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के चुनावी अधिकारों का उल्लेख किया गया है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अनुच्छेद 326, जो ऑप्शन बी में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। भारत में राष्ट्रपति की नियुक्ति का अधिकार किसे है? राष्ट्रपति का नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन है प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रपति। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं 66 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में किस अधिकार का उल्लेख किया गया है? तो इसका हो जाएगा व्यापार करने का अधिकार, संघ बनाने का अधिकार, सभी प्रकार की स्वतंत्रताएं। इसमें सभी ऑप्शन सही, यानी कि ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इस पीडीएफ का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाके वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड करके याद कर सकते हैं। भारत के संविधान के तहत असहमति का अधिकार है अनुच्छेद 19 के तहत, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की रक्षा के संबंध में उल्लेख है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 32, जो कि ऑप्शन डी में है। ठीक है, इसे आप याद कर लेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत एग्जामों में रिपीट हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान में सबसे पहले किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिला है? ऑप्शन ए है राज्यपाल, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी है सांसद। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 43 में किस विषय का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 43 में उल्लेख किया गया कामकाजी परिस्थितियों की सुधार, यानी कि हमारे अनुसार काम दिया जाना चाहिए। अनुच्छेद 43 में उसका उल्लेख किया गया है। आगे देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं? तो अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी में अनुच्छेद 53 राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं। इसका वर्णन अनुच्छेद 53 में किया गया है। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा के कार्यों का वर्णन किया गया है? राज्यसभा के कार्यों का वर्णन किया गया है अनुच्छेद 80 में। अनुच्छेद 80, जो ऑप्शन ए में है, राज्यसभा अनुच्छेद 80, लोकसभा अनुच्छेद 79। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी नौकरियों में भेदभाव को निर्दिष्ट किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जो कि अनुच्छेद 16 है। ठीक है, देख लेंगे। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल का कार्यकाल निर्धारित किया गया है? तो ऑप्शन ए हो गया 155, अनुच्छेद 158, अनुच्छेद 160, अनुच्छेद 161। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 158। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आपातकाल की घोषणा की जाती है? तो आपातकाल 3 तरह के होते हैं, जिसमें आपातकाल कितने अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? तो अनुच्छेद 352, जो कि ऑप्शन ए सही है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ का उल्लेख किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 77 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में किसकी शक्तियाँ का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए, राष्ट्रपति का। उसमें भी अनुच्छेद 123 में अध्यादेश पारित करता है राष्ट्रपति।
ठीक है, यानी कि अध्यादेश 123 में होता है। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। राज्यसभा का कार्यकाल 6 वर्षों का होता है। ठीक है, भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय की अपीलीय अधिकारिता किस अनुच्छेद के तहत है? तो अपीलीय अधिकारिता अनुच्छेद 137 के तहत है, जो कि ऑप्शन सी में सही है, सी सही है। आप अपील न्यायालय में अपील कर सकते हैं अनुच्छेद 137 के तहत। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 में क्या उल्लेख किया गया है? ऑप्शन ए है भारतीय सरकार और राज्य, ऑप्शन बी है भारतीय संविधान, ऑप्शन सी है नागरिक अधिकार, ऑप्शन डी है राज्यसभा। इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, भारतीय सरकार और राज्य। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किसका उल्लंघन किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, न्यायिक समीक्षा का अधिकार, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में किसकी प्रक्रिया का वर्णन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति चुनाव के, राज्यसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव और चुनाव आयोग का। तो इसका आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति का चुनाव। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मूल अधिकार का उल्लेख किया गया है? मूल अधिकार अनुच्छेद 14। ठीक है, जो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए अनुच्छेद 14। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84। भारत के संविधान में विधायिका की शक्तियाँ किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो विधायिका की शक्तियाँ अनुच्छेद 246 में उल्लेखित है, जो कि ऑप्शन बी में है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारतीय संसद को अपदस्थ करने के प्रावधान का उल्लेख है? अपदस्थ करने का प्रावधान है, तो ऑप्शन 75, ऑप्शन बी 75, अनुच्छेद 75। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में किसका उल्लंघन है? तो ऑप्शन ए है संसद का कार्य और अधिकार, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति का अधिकार, ऑप्शन सी है राज्यसभा का अधिकार, ऑप्शन डी है लोकसभा का अधिकार। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, संसद का कार्य और अधिकार। ठीक है, आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान की समाप्ति का उल्लेख किया गया है? तो इसका उल्लेख किया गया अनुच्छेद, इसमें से कोई नहीं है, संसद को समाप्ति नहीं किया, संविधान को समाप्ति नहीं किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बेबुनियाद क्वेश्चन है। क्वेश्चन आगे देखते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन, 88 नंबर क्वेश्चन। भारत का संविधान का पालन करने और संशोधन करने का अधिकार किसके पास है? तो ये है संसद के पास, ऑप्शन डी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 में क्या वर्णन है? ऑप्शन ए है राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रधानमंत्री के कर्तव्यों का प्रावधान, लोकसभा के कर्तव्यों का प्रावधान, राज्यपाल के कर्तव्यों का प्रावधान। इसका ऑप्शन ए सही होगा, राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान अनुच्छेद 56 में दिया गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में किसकी शक्तियों का उल्लंघन किया गया है? तो राष्ट्रपति का, जो अध्यादेश पारित होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 91। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 में क्या उल्लंघन किया गया है? तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा विधेयक पर हस्ताक्षर, या अध्यादेश भी आप बोल सकते हैं, अध्यादेश पर हस्ताक्षर या विधेयक पे। क्वेश्चन नंबर 92 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 122 में किसका उल्लंघन किया गया है? तो संसद की कार्यवाही, ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 74 में किसकी कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। 94। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 में किसकी शक्तियाँ का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद शक्ति महाधिवक्ता, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 95 नंबर। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 105 में किसकी विशेष अधिकार और कार्यवाही का
उल्लेख किया गया है? तो इसका ऑप्शन बी संसद हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95-96 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 55 में किसका उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव का उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में किसका प्रावधान है? तो अनुच्छेद 24 में बाल श्रम, यानी कि बाल श्रम किसी से नहीं करवा सकते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत संघ का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 1। ठीक है, भारत राज्यों का संघ है या भारत संघ है, भारत संघ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किसका उल्लंघन किया गया है? अनुच्छेद 32 में न्यायिक समीक्षा का अधिकार का उल्लंघन किया गया है, न्यायिक समीक्षा का अधिकार। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 100 देखते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 62 में किसकी प्रक्रिया का वर्णन किया गया है? इसका आंसर राष्ट्रपति का चुनाव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें